गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। जो आपके पास में थर्ड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट आपने 12th क्लास में पढ़ी है। 12th क्लास में आपके पास में 14 चैप्टर था, उस चैप्टर को यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। यानी पर तीनों यूनिट में आपके पास में कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट है, उसका ही अध्ययन करेंगे। अब बात आती है आपके पास में, हमने लास्ट में देखा था आपके पास में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपके पास में तीनों आपके पास में तत्व हैं वो प्रेजेंट हो, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनका अनुपात 2:1 होना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंत में आपके पास में जो अधिकांश कार्बोहाइड्रेट है उनके अंत में आपके पास में क्या आता है, ओज आता है, OSE आता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गलैक्टोज है, माल्टोज है। ठीक है। जिसके अंत में OSE आता है आपके पास में क्या होता है, आपके पास में वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद में हमने देखा था आपके पास में जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके पास में क्या होते हैं, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। एल्डिहाइड वाला होगा तो आपके पास में ग्लूकोज होता है, कीटोन वाला होता है तो आपके पास में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है उसमें हमने देखा था संरचना के आधार पर वर्गीकरण। संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के थे। पहला आपके पास में था सरल, दूसरा आपके पास में था जटिल। सरल वाले आपके पास में क्या था कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एक मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होता है, जिनमें एक मोनोसैकेराइड इकाई पाई जाती है, उन्हें कहते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर आपके पास में जो सरल कार्बोहाइड्रेट है उसको क्रियात्मक समूह के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया था, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में ग्लूकोज है और कीटोज में आपके पास में क्या होगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। फिर आपके पास में था दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसको भी आपके पास में 2 भागों में डिवाइड किया था, आपके पास में ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्रेजेंट होती हैं उन्हें कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अर्थात वे कार्बोहाइड्रेट जिनका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है तो 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं उन्हें कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में यदि आपके पास में 2 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं डाइसैकेराइड, 3 होते हैं उसे कहते हैं ट्राइसैकेराइड, और 4 होते हैं उसे कहते हैं टेट्रासैकेराइड। ठीक है। फिर डाइसैकेराइड का अपन एग्जाम्पल बात करें, सुक्रोज है, माल्टोज है, वो आपके पास में क्या है, डाइसैकेराइड हैं। और आपके पास में जो ट्राइसैकेराइड में आपके पास में कौन सा था, आपके पास में रेफिनोज था। रेफिनोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर आपके पास में 3 अणु प्राप्त होते हैं, 3 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज का। ठीक है। इसके पश्चात हमने देखा था पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में आपके पास में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड में आपके पास में 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है। जैसे अब इसका एग्जांपल आपके पास में स्टार्च और आपके पास में सेल्यूलोज था। ठीक है। स्टार्च का आपके पास, स्टार्च क्या होता है, आपके पास में स्टार्च फॉर्मेशन होता है, उसमें आपके पास में क्या होता है, ग्लूकोज का बहुलक होता है। आपके पास में ग्लूकोज आपस में जुड़ के स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इनका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर आपके पास में बहुत सारे अधिक आपके पास में अणु प्राप्त होते हैं। जैसे आपके पास में ग्लूकोज की बात करें, आपके पास में स्टार्च की बात करें, एक स्टार्च में आपके पास में स्टार्च के अणु का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर आपके पास में 1000 से अधिक ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है। इनका अणुभार क्या होता है, उच्च होता है, और अणुभार क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में जो मोनोसैकेराइड है उनकी ज्यामिति आपके पास में उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है। इसी के साथ में आपके पास में इसके एग्जांपल आपके पास में थे कौन कौन से, स्टार्च और सेल्यूलोज। आज नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट वर्गीकरण है भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, शर्करा और दूसरा आपके पास में है अशर्करा।
अशर्करा। यानी कि आपके पास में भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, शर्करा कार्बोहाइड्रेट और अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं शर्करा की। वे कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टल या ठोस होते हैं, जल में विलय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, वो कहलाते हैं शर्करा कार्बोहाइड्रेट। यानी वे कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टल संरचना में प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल के रूप में रह सकते हैं, जल में विलय होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, वे कहलाते हैं आपके पास में शर्करा कार्बोहाइड्रेट। अशर्करा कार्बोहाइड्रेट है वो क्रिस्टल संरचना में नहीं पाए जाते हैं, जल में विलय नहीं होते हैं और स्वाद में आपके पास में मीठे नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें। वे कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस जल में विलय वह स्वाद में मीठे होते हैं, वह स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा कहलाते हैं, शर्करा कहलाते हैं। यानी वे कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलीय संरचना में प्रेजेंट हों, जिनको जल में आसानी से घोल सकें, स्वाद में मीठे हों, शर्करा कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी आपके पास में ऑलीसैकेराइड थे, जिन्हें आपके पास में मोनोसैकेराइड थे, वो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, सभी मोनोसैकेराइड जितने भी आपके पास में मोनोसैकेराइड हैं, जैसे आपके पास में मोनोसैकेराइड में आपके पास में मुख्य रूप से आपके पास में दो थे, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। सभी ओलिगोसैकेराइड जैसे आपके पास में आपके पास में माल्टोज है, सुक्रोज है, ग्लैक्टोज है, वो इसमें आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है। यानी आपके पास में सुक्रोज, माल्टोज। ठीक है। इसकी बात करें, वे कार्बोहाइड्रेट अशर्करा वाले की, वे कार्बोहाइड्रेट जो अक्रिस्टलीय ठोस जल में अविलय एवं स्वादहीन होते हैं, अशर्करा कहलाती हैं। एग्जाम्पल, पॉलीसैकेराइड्स जैसे आपके पास में स्टार्च है, सेल्यूलोज है, स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, इसको आप नोट करो। यानी भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, शर्करा और अशर्करा। शर्करा वाले में आपके पास में क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है, जो अशर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें आपके पास में अक्रिस्टलीय होते हैं, ये जल में विलय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, ये स्वादहीन होते हैं। इनमें आपके पास में सभी मोनोसैकेराइड आपके पास में ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे सभी आपके पास में ओलिगोसैकेराइड आपके पास में माल्टोज है, सुक्रोज है। ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे। और इसमें आपके पास में स्टार्च व सेल्यूलोज है। नेक्स्ट वर्गीकरण आपके पास में आता है रासायनिक गुणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा। ये भौतिक गुणों के आधार पे थे, पहले हमने संरचना के आधार पे देखा था, अभी भौतिक गुणों के आधार पे शर्करा और अशर्करा है। इसके बाद में रासायनिक गुणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अपचायक और अनअपचायक। ठीक है। रासायनिक गुणों के आधार पर रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के होते हैं। और पहला के पास में है अपचायक शर्करा, अपचायक शर्करा। दूसरा के पास में है अनअपचायक शर्करा, नॉन रेड्यूसिंग शर्करा, शुगर, अनअपचायक शर्करा। ठीक है, अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा। अपचायक शर्करा का क्या मतलब है, अनअपचायक क्या क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक, बेनेडिक्ट विलियन और फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं आपके पास में अनअपचायक। यानी आपके पास में वे कार्बोहाइड्रेट जो आपके पास में टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित कर देते हैं, वो कहलाते हैं अपचायक शर्करा। वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित नहीं करते हैं, वे कहलाते हैं अनअपचायक शर्करा। तो दोनों की परिभाषा देखो पहले। वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन एवं बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित नहीं करते हैं, वो अपचयित करते हैं, तो अपचायक शर्करा कहलाते हैं। अपचायक शर्करा कहलाते हैं वे कार्बोहाइड्रेट तो टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित करते हैं, अपचायक शर्करा कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल सभी मोनोसैकेराइड और सभी डाइसैकेराइड, सुक्रोज को छोड़कर। एग्जाम्पल सभी मोनोसैकेराइड, सभी ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज को छोड़कर बाकी सभी जितने भी आपके पास में माल्टोज है वो इसमें आ जाएगा आपके पास में। इसकी बात करें, वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन इत्यादि को अपचयित नहीं करते हैं, अनअपचायक शर्करा कहलाते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज, नोट करो इनको। रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, अपचायक शर्करा, अनअपचायक शर्करा।
अपचायक शर्करा में पास में वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक, फैलिंग विलयन एवं बेनेडिक्ट विलयन को अपचयित करते हैं अपचायक शर्करा कहलाते हैं। सभी मोनोसैकेराइड, सभी ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज को छोड़कर। अनअपचायक शर्करा में वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक, फैलिंग विलयन, बेनेडिक्ट विलयन इत्यादि को अपचयित नहीं करते हैं अनअपचायक शर्करा कहलाते हैं सुक्रोज। ठीक है, अब आपके पास में टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, बेनेडिक्ट विलयन क्या होता है, इनको देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं। सबसे पहले आपके पास में है टोलेन अभिकर्मक क्या होता है। टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है Ag2O ले सकते हैं या AgNO3 प्लस NH4OH। सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम टोलेन अभिकर्मक कह सकते हैं। ये आपके पास में AgNH3OH, ये आपके पास में Ag2O। इन तीनों में कोई सा भी हम टोलेन अभिकर्मक के रूप में काम में ले सकते हैं। AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgNH3OH, Ag2O। ठीक है, दूसरा आपके पास में है फैलिंग विलयन। फैलिंग विलयन फैलिंग विलयन दो प्रकार के विलयन से बना होता है। फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी। ए आपके पास में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, और बी आपके पास में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम या रोसेल लवण होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन, CuSO4 का विलयन, और ये आपके पास में होता है रोसेल लवण। रोसेल लवण कह दो। ये आपके पास में पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। कॉपर सल्फेट का विलयन आपके पास में रोसेल लवण है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तीसरा आपके पास में है बेनेडिक्ट विलयन। बेनेडिक्ट विलयन, और जो बेनेडिक्ट विलयन है यह आपके पास में होता है कॉपर सल्फेट Na2CO3, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, और तीसरा आपके पास में है सोडियम सिट्रेट का क्षारीय विलयन। सोडियम सिट्रेट का, सोडियम सिट्रेट का क्षारीय विलयन। ठीक है, इनको नोट करो। आपके पास में टोलेन अभिकर्मक AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वाला ले सकते हैं। ये आपके पास में AgNO3 आपके पास में NH3/2 वाला Ag2O। ठीक है, फिर आपके पास में फैलिंग विलयन है। फैलिंग विलयन आपके पास में दो प्रकार के विलयन से बना होता है, फैलिंग विलयन A और फैलिंग विलयन B। ए वाला है वो आपके पास में कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, तो बी वाला है वो आपके पास में रोसेल लवण होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। तीसरा आपके पास में है बेनेडिक्ट विलयन, इसमें आपके पास में कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट का क्षारीय विलयन। इनको नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। यानी कि रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। आपके पास में अपचायक शर्करा, अनअपचायक शर्करा। अगर आपके पास में वे कार्बोहाइड्रेट जो इनको अपचयित कर दें, इनको क्या कर दें, अपचयित कर दें, टोलेन अभिकर्मक को, फैलिंग विलयन को, बेनेडिक्ट विलयन को, तो आपके पास में क्या कहलाएंगे, आपके पास में वो अपचायक शर्करा कहलाएंगे। और इनका अपचयित नहीं करेंगे, उन्हें हम कह देंगे अनअपचायक शर्करा, अनअपचायक शर्करा कह देते हैं। ठीक है, जो आपके पास में सुक्रोज है वो इसकी श्रेणी में आता है। सुक्रोज आपके पास में इनको अपचयित नहीं कर सकता, जबकि आपके पास में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, वो सभी इनको क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं। अब आगे अपन पढ़े कि आपके पास में जो मोनोसैकेराइड है, पर पहले ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज आपके पास में ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है।
ग्लूकोज क्या है आपके पास में, ग्लूकोज किस प्रकार रासायनिक क्रियाएं करता है, किस प्रकार आपके पास में किस किस प्रकार फॉर्मेशन होता है। तो देखो बात करते हैं आपके पास में ग्लूकोज की, यानी कि मोनोसैकेराइड के पास में सबसे लेना है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। ग्लूकोज को हम शर्करा भी कहते हैं, रक्त शर्करा भी कहते हैं, कि आपके पास में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज आपके पास में ताज़े फल हैं उनमें पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, इसे अंगूर शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, रक्त में इसकी जो pH है, रक्त में आपके पास में मात्रा है वो 0.1% होती है। ठीक है, यानी के पास में जो ग्लूकोज है रक्त में 0.1% पाए जाने के कारण इन्हें हम रक्त शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, यानी कि इसमें आपके पास में एक एल्डिहाइड होता है। ठीक है, इसमें एक 1 डिग्री एल्कोहल होता है, बाकी आपके पास में सभी क्या होते हैं 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं। मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड पर बात करें किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। जैसे आपके पास में CHO OH H OH H H OH CH2OH। इसमें आपके पास में एक एल्डिहाइड है, या आपके पास में एक एल्डिहाइड समूह है। इसमें आपके पास में एक आपके पास में 1 डिग्री एल्कोहल है, और आपके पास में 4 इसमें आपके पास में क्या है 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में उसका जो फॉर्मूला हो गया C6H12O6 होता है। ये आपके पास में ताज़े फलों में, अंगूर में, या आपके पास में शहद में पाया जाता है। ठीक है, ये अंगूर में पाए जाने से इसे हम अंगूरी शर्करा भी कहते हैं। ये रक्त में पाए जाने के कारण इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं। रक्त में इसकी मात्रा कितनी होती है 0.1% होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 0.1% होती है। इसका निर्माण करते हैं यदि आपके पास में माल्टोज C12H22O11 का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं, तो आपके पास में 2 अणु C6H12O6 यानी ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। यदि आपके पास में क्या है माल्टोज है, माल्टोज का आप अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण होता है। आपके पास में फॉर्मेशन हो गया ग्लूकोज का। ग्लूकोज आपके पास में क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। ठीक है, स्टार्च का अम्लीय जल आपके पास में स्टार्च का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो आपके पास में 1000 से अधिक ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में जो भी आपके पास में ग्लूकोज है उस ग्लूकोज की रासायनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस प्रकार अभिक्रिया करता है, आपके पास में सैकरिक अम्ल कैसे बनाता है, ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाता है, यानी पास में सोडियम अमलगम है उसके साथ में क्या रिएक्शन है, Br2 के साथ में क्या रिएक्शन है, NH2 के साथ में क्या रिएक्शन है। ठीक है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।